एक खूंखार बाघ अखाड़े में आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा वह सन्न रह गया। वह डर के मारे भाग जाना चाहता था, लेकिन इंसान उसे कैसे जाने देते। इसलिए वह पिंजरे में पीछे हटता रहा और अपने प्रतिद्वंदी का सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका, क्योंकि सामने वाला भी एक बाघ था और दिखने में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लगता था। इंसानों ने देखा कि वह अखाड़े में उतरने को तैयार नहीं, तो मजबूरी में उसे जबरन बाहर निकाला गया। सामने वाले बाघ ने तुरंत हमला शुरू कर दिया और उसे भी मजबूरी में जवाबी हमला करना पड़ा। लेकिन बचपन में वह सर्कस में पला बढ़ा था और अब उसका सामना उसी से हो रहा था जिसने उसके साथ बड़ा वक्त बिताया था। थोड़ी ही देर में वह बाघ अपने प्रतिद्वंदी के पंजों के नीचे दब गया, लेकिन तभी उसकी आंखों में नरमी आ गई, जैसे समय कुछ पलों के लिए थम गया हो। दोनों की यादें लौट आईं। बचपन की वो घड़ी जब छोटा भाई डर कर पेड़ पर चढ़ गया था और बड़ा भाई जमीन पर लेट गया था ताकि छोटा भाई उस पर कूद सके। अब दोनों एक दूसरे को पहचान गए। वे भाई थे। पहचानते ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। जो दृश्य कुछ पलों पहले एक खौफनाक लड़ाई का था, अब एक भावनात्मक और स्नेह से भरा दृश्य बन गया। दर्शक भी स्तब्ध रह गए। किसी ने कैसे सोचा होगा कि ये दोनों बाघ सगे भाई होंगे। तभी जानवरों का प्रशिक्षक गुस्से से कांप उठा। उसने एक पत्थर उठाया और दोनों बाघों की ओर फेंका ताकि उन्हें फिर से लड़ने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन जब बड़े बाघ ने देखा कि उसका भाई सताया जा रहा है, तो उसने तुरंत जाकर सर्कस के टीम लीडर का हाथ काट लिया। अब वह क्रोधित इंसान बंदूक निकालकर अखाड़े में घुस गया, लेकिन गुस्से में वह दरवाजा बंद करना भूल गया। तभी बड़े बाघ की नजर खुले हुए लोहे के दरवाजे पर पड़ी और उसने तुरंत अपने भाई को बुलाया। दोनों भागकर दर्शकों की भीड़ के ऊपर से कूदते हुए अखाड़े से बाहर निकल गए। मजे की बात यह रही कि इंसान डर के मारे खुद अखाड़े में भागे, लेकिन बाघों ने किसी पर हमला नहीं किया। बड़ा बाघ अपने घर की ओर दौड़ पड़ा और छोटा बाघ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन अब न कोई हमला था, न कोई डर।